गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, कैसे हैं आज सब लोग आप। आज का सेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टुडे एंड ऑन फ्राइडे और सैटरडे विल बी दिस 2 पार्ट सेशन, जिससे 4 सेट वाइड डायग्राम आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। टुडे 20 मिनट्स, नेक्स्ट फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे सैटरडे 20 मिनट्स, these 30 to 40 minutes you give, you will be able to solve each and every question that comes on a 4 set Venn diagram। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बार आपने 4 सेट वेन डायग्राम को पूरी तरह समझ लिया, एक या दो अच्छे सेट्स कर लिए, देन विद प्रैक्टिस यू विल कीप गेटिंग बेटर एट इट एंड ट्रस्ट मी, अगर कैट में 4 सेट वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन आया, आई कैन ऑलमोस्ट बेट माई बॉटम डॉलर that question will be such that the cat setter wants you to solve that question। सिर्फ जो उसका डायग्राम है, सिर्फ जो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और सिर्फ नंबर फिल करना, वहां तक वो डिफिकल्ट होगा। उतना आपने प्रैक्टिस कर लिया, मोस्ट चांसेस आर कि आंसर्स विल बी इजी टू कैच बिकॉज इट इज सो वेल स्प्रेड, इट इज सो वेल रिप्रेजेंटेड एंड इट इज सो वेल ड्रॉन। सो इसीलिए बहुत जरूरी है इसको प्रैक्टिस करना। एक बार अच्छे से समझ लीजिए आज और फ्राइडे का सेशन मिला के, and after that you can keep practicing the 4 set Venn diagram questions or set once or twice a week। it will be more than enough। कैट में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको फोड़ देंगे। 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, यू आर ऑलरेडी मोर देन हाफ वे थ्रू टू 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। सो विद दैट प्रॉमिस लेट्स अटैक दैट विशियसली। इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है DILR इज इजी। मैं कहता हूं क्वांट इज इजी, DILR इज ऑल्सो इजी। DILR की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, यहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच इट। द आइडिया इज सिंपल कि जितने लोगों को भी क्वांट से हल्का सा भी ट्रेमर होता है, हल्का सा भी डर लगता है, दे शुड अटैक DILR। DILR में अपना स्कोर बढ़ाने का बहुत अच्छा चांस है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव गॉन टू IIM ABC, जिनका क्वांट में जो परसेंटाइल था दैट वाज लेस देन से 98 97, पर DILR में दे वर क्लोजर टू 99 98 एंड उन्होंने ऑब्वियसली VARC फाड़ दिया and then they were shortlisted and then selected into the top IIMs। so DILR जिनको भी हल्का सा भी प्रॉब्लम होता है क्वांट में, they should attack DILR। आप सबको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, कुछ साल पहले तक DILR में से LR was actually part of VARC and DI was part of quant। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉजिक विच इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज and also quantitative reasoning which is also part of set theory, bar graphs, charts etc। so बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज पे भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो सेट है, this to my mind is one of the benchmark sets ever in 4 set Venn diagram। जब हम इस सेट को सॉल्व करेंगे, आज हम क्या करेंगे, इसका फाउंडेशन बनाएंगे। इसका फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसमें हल्का सा कॉम्बिनेटोरिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट वो भी आपको सेट हो जाए। क्योंकि कई बार क्वांट में जो कॉम्बिनेटोरिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो आप इस सेट के लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं अनटिल अनलेस नंबर 100 ना हो, 3 4 5 मैनेजेबल कैटेगरीज हो, यू कैन यूज दिस लॉजिक जो अभी हम डिस्कस करेंगे टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स आल्सो। द आइडिया इज कि DILR में ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन विच मिक्सेस क्वांट एंड लैंग्वेज। ये जो पूरी लाइंस लिखी हैं, मोर इंपॉर्टेंटली ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, मार्क देम स्पेसिफिकली। इन क्वेश्चंस को करने के बाद एंड इसको ठीक से सॉल्व करने के बाद यू विल बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। इससे पहले जो हमने सेट के सेशंस किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिंक किए हुए हैं, उनको भी प्लीज देख लीजिए। दीज 2 सेशंस प्लस सेट के वो पहले 2 सेशंस कंबाइन करके यू विल बी कंप्लीटली डन विद द फाउंडेशन ऑफ सेट थ्योरी। उसके बाद आपका सेट थ्योरी का जो भी क्वेश्चन आएगा यू कैन अटैक इट विद कॉन्फिडेंस। एक बार आपके फाउंडेशन क्लियर हो गए, आपने सेट में कोई लैंग्वेज पढ़ने में गलती नहीं की, आंसर ना आने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 0 अगर आप उसमें मेथोडिकल तरीके से करते हैं तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आई होप यू कैन रीड दिस क्लियरली। In a colony there are 570 students who spend their time doing at least one of their favorite activities। at least one मतलब क्या है, at least one मतलब जो null set है वो 0 है। इसका क्या मतलब है, one of the following null set is equal to 0। मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ 0 तो नहीं करता, हर बच्चा जो है वो 4 में से एक एक्टिविटी करता ही करता है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली नंबर दिए हुए हैं, वॉचिंग मूवीज, ट्रैकिंग, योगा, सोशल वर्क। सोशल वर्क कर रहे हैं भाई बच्चे, बहुत अच्छी बात है, दे शुड।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल वर्क से याद आया कि एसपी जैन के फॉर्म्स आ गए हैं। एसपी जैन इज वन ऑफ द कॉलेजेस विच इज a value based institution, it recognizes itself as a value based institution, it promotes itself as a value based institution। उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था कल। the idea of the video is, does your profile match with the SP Jain MBA profile, admission profile or not? Please go and watch this video, discuss with yourself, अपने आप से बात कीजिए, consciously make the decision to apply or not। ठीक है, coming back to the question, so ये हो गया n is equal to 0। ठीक है, ये बात हो गई। अब वॉचिंग मूवीज, ट्रैकिंग, योगा, सोशल वर्क, ठीक है, 4 कैटेगरीज हो गई। अब इन 4 कैटेगरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कोशिश करके देखते हैं। ठीक है भाई, सर्कल तो बनाते ही हैं अपन। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। ठीक है, 3 सर्कल बन गए। एक सेकेंड लो के सोचो कि कैसा होगा 4th सर्कल। जस्ट टेक 1 सेकेंड। Idea is extremely simple. The problem with the Venn diagram is that every possible combination should be represented by an individual region which is not overlapping with some other region। अब आप इसको देखिए, ये 3 सेट Venn diagram है, इसमें कितने रीजन है? 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट? 7 रीजन है। 7 रीजन कैसे हैं उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, और वो फॉर्मूला हम अभी डिस्कस करेंगे। 2 to the power n minus 1 ये है। तो जिन लोगों ने भी मेरी क्वांट्स की क्लास ली है, मेरी लाइव क्लासेस ली है, मेरे सेशंस लिए हैं, दे विल रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मूला इमीडिएटली। ये फॉर्मूला क्या है? इट इज द सम ऑफ NCP वेयर n p गोज फ्रॉम 0 to n। ये उसका सम है, उस सीरीज का सम है। उस सीरीज को हम अभी 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। उससे आपकी कॉम्बिनेटोरिक्स के भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेट थ्योरी से अलाइन हो जाएंगे। इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन अ क्वांट क्वेश्चन। अब 2n-1 कितना हो गया? 8-1 7। तो जब 3 सेट्स हैं तो 7 एरियाज बनेंगे, करेक्ट? अभी हम 4 सेट में इस इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे 5 मिनट में। अब सवाल यह है कि चौथा सेट कैसे बनेगा, चौथा सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैं इसको एक मिनट के लिए रफ कर देता हूं। Let us assume I draw a circle like this. Let us assume, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब ये देखिए, ये 3 और ये 4 ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस सर्कल को मिटा देता हूं और दूसरे कलर से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। I will take a slightly better attempt this time. Let us say we do this circle. Again, ये 3 और 4 ओवरलैप कर रहा है। इस ओवरलैप को बचाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, आई विल शो इट टू यू राइट नाउ। यहां पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको हम अटैक करेंगे अलग से इन द नेक्स्ट सेशन। और जब हम इस डायग्राम को बना लेंगे, इसमें नंबर फिल कर लेंगे, दीज क्वेश्चंस विल बिकम इजी लाइक हैविंग अ बटर सैंडविच, एकदम से। अभी हम देखते हैं इसको कैसे अटैक करना है। सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज, सबसे पहले मेक अ बॉक्स, अ 3x3 ग्रिड बेसिकली, ठीक है। अ 3x3 ग्रिड हमको बनानी है। 3x3 ग्रिड क्यों बनानी है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, आई होप आई एम सक्सीडिंग इन दैट। और ये, ठीक है, दिस इज अ 3x3 ग्रिड ऑर्डर बॉक्स। बेसिकली जैसे टिक टैक टो खेलते हैं, बस वो टिक टैक टो बनाना है आपको, सिंपल। जैसे आपको दिखे कि 4 कैटेगरीज हैं, यू मेक दिस टिक टैक टो, ठीक है। ये हो गया टिक टैक टो, ये हो गया टिक टैक टो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है और आपको ऑलमोस्ट साइज बराबर है, साइज की चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको करना है ये, अब आपको यहां से आर्क्स बनानी है। आर्क्स आपको बनानी है ऐसे, एक पॉइंट को छोड़ के। तो अगर ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो 1 से 3, 2 से 4, अगेन अगर ये 1 2 3 4 है तो 1 से यहां और दिस,
ये अब आपका एक ऐसा डायग्राम बन गया विच इज कंप्लीटली एक्सीडेंट प्रूफ। एक्सीडेंट प्रूफ मतलब इसमें कोई भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। अब हम क्या करेंगे, कलाकारी हम ऐसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट टेकिंग कलर्स। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी, वट एवर दैट कैटेगरी इज, व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज दिस कलर। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्रेसिंग दिस सेक्शन। ये देखिए, इस सेक्शन को मैंने ट्रेस कर दिया। यस, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट व्हाट एवर दैट कैटेगरी। हमारे क्वेश्चन में वॉचिंग मूवीज था, कुछ भी कैटेगरी है, टी, कॉफी, मिल्क, जूस, व्हाट एवर इट इज, जस्ट ड्रॉ दिस। सेकेंड कैटेगरी कैसे दिखेंगे, सेकेंड कैटेगरी को हम कैसे ट्रेस करेंगे, यहां से ये हमने ट्रेस करना चालू कर दिया। ठीक है, ये हो गई भैया हमारी सेकेंड कैटेगरी। सो ये सेकेंड कैटेगरी आ गई। अब थर्ड कैटेगरी विल बी दिस वन। ये आ गई हमारी थर्ड कैटेगरी। एंड लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट विल बी द फोर्थ कैटेगरी, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं ग्रीन से, विच विल बी लाइक दिस। हो गया। अब देखिए कमाल क्या है, कमाल ये है, आई होप आपको ये सब विजिबल होगा। सबसे पहले देखिए जो चार कैटेगरीज है उनका मैं एक सेकेंड के लिए कैटेगरी 1 2 लिख देता हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, एक्चुअली लेट मी राइट इट विथ द कलर्स दैट दे वर डन विथ। तो फर्स्ट इज रेड, ठीक है, तो दिस इज 1, सेकेंड इज ऑरेंज, दिस इज 2, third is yellow, so this is 3 and green is 4, this। अब आप देखिए कितने इसमें रीजन्स हैं, काउंट इट फॉर वंस, एक बार काउंट करके देखिए। आंसर अगर 15 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलती की है, जस्ट काउंट इट वंस। आई विल डू दिस फॉर यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रीजन्स हैं। ठीक है, 15 रीजन्स कैसे हैं वो मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूं। आई विल राइट देम फॉर यू। सो लेट अस से हमेशा मेक श्योर आप जो नंबरिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, वो एक ही फॉर्मेट में हो, उसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि बार बार आपका माइंड घूम जाएगा। यू जस्ट डिसाइड कि मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा, वॉट एवर दैट इज। आप वर्टिकल कर सकते हैं, मुझे हॉरिजॉन्टल ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, इट्स वेल विद माय माइंड। आप वर्टिकली कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ आप कर सकते हैं, पर जो भी करें एक बार उसको श्योर शॉट कर लें। 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे, डोंट डिविएट फ्रॉम इट आइदर इन द मॉक्स और इन द कैट पेपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स जस्ट लेबल देम। सो दिस विल बी ए, एक्चुअली this will be A, this will be B, this will be C, this will be D। ओह यार मेरी राइटिंग इतनी खराब है ना। D, देखिए राइटिंग कमाल। D के बाद मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा ABCD ऐसा जाता हूं, फिर ऐसे वापस आता हूं। दिस इज व्हाट आई डू। This will be E, very nice. This will be F, ये नहीं आया भैया। This will be F, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, This will be G, ठीक है, This will be H। अब H के बाद यहां पे This will be I, this will be J, this will be K, this will be L, this will be M, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, M, this will be N, सॉरी this will be N, and this will be O।
अब देख लीजिए आप कहां से कहां पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अब इस 15 का लॉजिक क्या है वो हम डिस्कस करेंगे एक सेकेंड में। उससे पहले आप ये कमाल देखिए। नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज व्हाट आर द रीजन्स। सबसे पहले जो ये मिडल में रीजन है इसको हम करेंगे लेबल 4। ये लेबल 4 क्यों किया है हमने, आप यहां पे जाके देखिए, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है। वेन एवर यू आर डूइंग सेट डायग्राम्स यू यूज रोमन नंबर्स टू एस्टैब्लिश कि कितनी कैटेगरीज मीट हो रही हैं। तो यहां पे ऑल 4 कैटेगरीज आर मीटिंग साइमल्टेनियसली। अब जस्ट फॉर योर मेमोरी एंड ऑल्सो टू मैप इट इन योर माइंड व्हाट यू हैव टू डू इज you have to remember a rhombus। rhombus आएगा ऐसे 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 ऐसे, और ये सब जो rhombus के अंदर आ रहे हैं they will be number 3, this will also be number 3, this will also be number 3 and this will also be number 3। हो क्या रहा है देखिए, इस 3 में कौन सी कैटेगरीज मीट हो रही है, कैटेगरी 1 ठीक है ये रेड के अंदर है, कैटेगरी 2 ये येलो के अंदर है नंबर 3 वाली कैटेगरी, एंड कैटेगरी 4 के अंदर है। द ओनली कैटेगरी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इज कैटेगरी 2। सो दिस 3 जो है दिस इज पार्ट ऑफ कैटेगरी 1, इट इज पार्ट ऑफ कैटेगरी 3 एंड इट इज पार्ट ऑफ कैटेगरी 4। सो ये 3 कैटेगरीज मीट हो रही है, तो ये एरिया हो गया 3। समझ में आई आप लोगों को बात। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह समझना जरूरी है कि कहां पे क्या चीज लेवल करनी है, एंड वंस दिस इज डन, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। अब 2 कैटेगरीज कहां कहां पे आएंगी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कैटेगरीज आएगी यहां पे ऑब्वियसली यहां पे ऑब्वियसली यहां पे ऑब्वियसली यहां पे ऑब्वियसली यहां पे। तो 2 कैटेगरीज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट एक सर्कल टाइप का बन गया है। तो यहां पे रोम्बस सेंटर में 4, ऑलमोस्ट एक सर्कुलर शेप बन गया है, वो सेकेंड हो गया। एंड जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन 1 कहां पे आ रही है, 1 कैटेगरी यहां पे यहां पे यहां पे एंड यहां पे। मैं 1 सेकेंड के लिए इसको डिलीट करता हूं। अब देखिए ये पूरी जन्म पत्री अच्छे पंडित ये जन्म पत्री नहीं बना सकते। ये पूरी जन्म पत्री बनाने के पीछे क्या रीजन है कि 4 सेट वेन डायग्राम्स आर वेरी कॉमनली आज, इवन इफ इट इज नॉट अ 4 सेट वेन डायग्राम, आप एक नल सेट को भी कई बार 4 सेट काउंट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उस टाइप की ट्रिक भी मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीक में। सो द आइडिया इज एक बार यू सेट द फाउंडेशन राइट, इट इज एक्सट्रीमली इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अब हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट कैटेगरी, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी, इनके नंबर फिल करने हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा आने वाले सेशन में। बट नाउ व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग कि ये जो 15 नंबर है ये कैसे आए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, ठीक है। अब ये साइड में चला गया। नाउ आप बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 2 चीजें हैं, दो चीजों में से आपको एक चीज चूज करनी है, तो आंसर क्या आएगा, 2C1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक बात है, सही है। और 2 चीजों में से अगर आपको 2 चीजें सिलेक्ट करनी है तो आंसर आएगा 2C2 विच विल बी द आंसर विल बी 1। ठीक है, एक ही तरीका सिलेक्ट करने का, सही है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। ये जो आइडिया है कि ये इतने रीजन क्यों आए, और इसी तरह से आप एक 5 सेट वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैट में नहीं पूछा जाता। आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट योर टाइम विद इट, बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है प्लीज कम टू आवर लाइव क्लासेस और टेक एन अकेडमी मटेरियल्स, जहां पे हमने ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। 1 सेकंड के लिए देखते हैं कि ये 15 कैसे आती हैं। जस्ट लेट मी अलाउ मी टू हैव अ सिप ऑफ वाटर।
बेसिकली द आइडिया इज दिस, जब हमने 3 सेट किया, 3 सेट में आंसर आया था 7, वो 7 का आंसर कैसे आया था? वो 7 का आंसर ऐसे आया था कि एक बार हमको चूज करनी है 1, एक बार हमको चूज करनी है 2 और एक बार हमको चूज करनी है 3। तो 3 में से 1 सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? इट विल बी 3C1 विच विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। बेसिकली अगर ACR होता है तो आंसर इज A फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू A माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसको अलग से स्टडी करना है ये लॉजिक कैसे आया, ऑब्वियसली कॉम्बिनेटरिक्स क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए द आंसर इज एक्सट्रीमली सिंपल। अगर मुझे एक चीज सिलेक्ट करनी है 3C1 तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये R है 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो द आंसर इज 3। ठीक है, अब अगर मुझे दो चीजें सिलेक्ट करनी है तो आंसर इज 3C2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस बार 2 फैक्टोरियल यहां आ जाएगा इंटू 1 फैक्टोरियल, तो आंसर इज अगेन 3। अब अगर मुझे 3 में से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है 3C3 तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, द आंसर इज 1। इन सब चीजों को अगर आप ऐड करेंगे तो द आंसर इज 7। 7 कैसे आया? 3 + 3 + 1, बट यू ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन विच इज 0। अब सेट में क्या होता है, सेट में हम 0 वाला बॉक्स लेते ही नहीं, हम ये लेते हैं जो डायग्राम बनता है वेन डायग्राम, उसमें वी अज्यूम कि आपको एक चीज तो पिक करनी है, क्योंकि जो 0 है उसको हम नल सेट बोल देते हैं, दैट इज आउट ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर अगर आप रेड वाला सर्कल हटा देंगे, इस डायग्राम के अंदर नल सेट नहीं है। नल सेट कहां है? बाहर। जो हमने यूनिवर्स वाला हम बनाते हैं यहां पे हम नल सेट लिखते हैं, तो नल सेट बाहर है। अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं 0 ले लूं तो आंसर विल बी 3C0 विच विल ऑल्सो बी 3 फैक्टोरियल बाय, यहां पे 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, द आंसर इज स्टिल 1। अब अगर आप इसको सम करते हैं, बेसिकली 3C0 + 3C1 + 3C2 + 3C3 which is equal to NC0, NC1, NC2 up to NCN, the answer to that is always 2 to the power n minus 1। ये प्रूफ बहुत सिंपल है, हम कॉम्बिनेटोरिक्स क्लास में डिस्कस करेंगे। आइडिया इज वेरी सिंपल। जब आप ये बना रहे हैं, पहली बात तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें गलती ना हो। अगर गलती हो भी जाए, एक बार 15 से चेक कर लीजिए कि आपके 15 ओ तक आप भर पा रहे हैं कि नहीं। ओ इज द 15th लेटर, उसके बाद आपसे ये गलती नहीं होगी। ये इतनी डिटेल में समझाने का लॉजिक यही था कि अब अगर मैं 4 ले लूं, n इज 4, बेसिकली 0 1 2 3 4, 0 तो कैंसिल हो गया, 4C0 विल ऑलवेज बी 1। तो ये जो नंबर है ये जो नंबर है 2 to the power n, इसमें से हमने इसको गायब कर दिया तो -1 आंसर आ गया। अब 1 2 3 4 में हम क्या कर रहे हैं? 2 to the power 4 -1 विच इज इक्वल टू 15, एंड दैट इज वाई ये जन्म पत्री में 15 डब्बे हैं। तो अब अगले सेशन में हम इन डब्बों को भरेंगे। इन डब्बों को भरना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार आपने सिंपली कर लिया, एक बार ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल रीड दिस, 16.66% of students who watch movies also went trekking and 2/3 of this group also learned yoga। आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट टॉपिक है। 16.66% ऑफ हु वॉच मूवीज मतलब 270 का 16.66 इज 1/6 आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 45। अब 60 स्टूडेंट ऑल्सो वॉच मूवीज ऑल्सो वेंट ट्रैकिंग एंड 2/3 ऑफ दिस ग्रुप, तो ये दिस ग्रुप क्या है? आप मुझे बताइए, ये जो लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रुप, ये दिस ग्रुप क्या है? तो ये जो है ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि कैसे सेट के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे और कैसे ये जन्म पत्री भरेंगे और फिर फटाफट हम आंसर्स निकालेंगे। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी ऑन फ्राइडे इवनिंग। इन दोनों को साथ में देखिए एंड यू विल बी कंप्लीटली डन विद सेट थ्योरी। सेट का जो भी क्वेश्चन कैट में आएगा, if you have practiced even 1 or 2 sets every week from here to CAT, I guarantee you will be able to solve it, given that you follow the fundamentals and you don't make a silly mistake। टपली वाली गलती नहीं करनी है, ऐसे टपली वपली नहीं करना है।
आपका आंसर आ जाएगा, गारंटीड। सो सी यू वेरी सून इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। ये दोनों कीजिए, DILR में आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स 99 परसेंटाइल। सी यू सून, गुड नाइट।